तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल मिस्टर टेबर में। तो दोस्तों, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3D के जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हमारा, 3x प्लस के y बराबर 19, ये पहली समीकरण इसको मान लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन उसके बाद 4x माइनस के 3y बराबर 8 दिया है, इसको समीकरण क्या दे देंगे, 2। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर y कितनी है, एक, यहाँ पर माइनस की 3y है। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए यहाँ पर प्लस की एक y है, इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। समीकरण 1 में तो 3 तिया 9x हो जाएंगे और 3 एकम 3y हो जाएंगे और 19 तिया 57, इसको समीकरण क्या दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 और 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। ये माइनस के हैं, प्लस के कट जाएंगे और 9 और 4 कितने हुए, 13x हो जाएंगे। 57 और 8 कितने हुए, 65। 13 पंजे कितने होती है, 65। x बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। यहाँ पर तो 3x का मान कितना 5 है, प्लस y बराबर कितना 19, ठीक है। तो 3 पंजे कितनी 15 प्लस y बराबर 19, तो y बराबर जो हो जाएगा 19 माइनस के 15। y की जो वैल्यू निकल के आएगी 19 में से 15 के कितने बचेंगे, 4। यानी x का मान कितना 5 है, y का मान कितना 4 है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, 6x प्लस के 3y बराबर 6xy दिया है, इसको समीकरण क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद 2x प्लस के 4y बराबर 5xy दिया है, इसको समीकरण 2 दे देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 3y दिया है, फिर 4y, एक हमें काटनी है। तो 4 और 3 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 12 होता है। तो इसमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 3 से। समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 3 से। यहाँ पर जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो यहाँ पर लिख देना इसे, यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 छंग 24x हो जाएंगे और 4 तियां 12y और 6 चौक 24xy, और इसको समीकरण दे देंगे हम 3 दे देंगे और 3 दूनी 6xy 6x और 3 चौक 12y अपांतीय 15xy, इसको समीकरण दे दिए 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 में से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देना आप, घटा दिया तो ये प्लस की माइनस की, प्लस के 24 माइनस के 6 हैं, तो प्लस के कितने बचेंगे 18x बचेंगे और प्लस के 24 15, यहाँ पे बचेंगे 9xy, ठीक है। x से x कट जाएगा तो y बराबर जो हो जाएगा 18/9, 9 दूनी 18, y की जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास कौन सी दी है, ये वाली 6x प्लस के 3y बराबर में 6xy दिया है। तो यहाँ पर इसमें रख देंगे समीकरण 1 में 6x प्लस के 3, y का मान कितना दिया है, 2 हमने निकाला, और 6x इंटू y का मान कितना है, 2। तो यहाँ से देखेंगे 6x, अब 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12x, तो प्लस के 6 इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो 12x माइनस के 6x बराबर कितनी 6, 12 में से 6 के कितने बचेंगे, 6x बराबर में 6, 6 कम 6,
x की जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी 1, और y का मान कितना 2। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है कि a प्लस बी इंटू एक्स प्लस के ए माइनस बी इंटू बाई बराबर 2ab, इसको समीकरण क्या दे देंगे, एक दे देंगे। और दूसरी क्या दी है, a प्लस बी इंटू एक्स माइनस के ए माइनस बी इंटू बाई बराबर ab, इसको समीकरण क्या दे देंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो एक में से क्या करेंगे, एक और दो को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे प्लस की ही माइनस के कट जाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो सेम है ना, तो 2x और a प्लस बी बराबर ये कितना हो जाएगा 2ab और प्लस के बी 3ab। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो बराबर x बराबर हो जाएगा 3ab अपोन में हो जाएगा 2a प्लस बी, ये आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है, अब वो हमें निकालना y का मान, तो x का मान क्या करेंगे, समीकरण एक में रख दें। ठीक है, समीकरण एक कौन सी, यही हमारे पास है, तो a प्लस बी, एक्स का मान कितना रखेंगे 3ab अपोन में 2a प्लस बी और प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab। सही है, अब यहाँ से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी से a प्लस बी क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा a माइनस बी इंटू बाई, तो 2ab, और ये देखो प्लस की संख्या है, प्लस का हमारे पास कितना है 3ab अपोन में 2 है, तो ये इधर जाएगा किसको आ जाएगा माइनस का 3ab अपोन में कितना 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो a माइनस के b इंटू में बाई बराबर, अब यहाँ से 2 से इसकी गुणा 2 दूनी 4 4ab, अब माइनस कितना है 3ab अपोन में कितना 2, तो a माइनस के b इंटू बाई बराबर 4ab और माइनस के 3ab, तो कितना बचेगा ab बचेगा अपोन में 2, तो बाई की जो वैल्यू निकल के आएगी ab, जिसके बटन में पहुंच जाएंगे 2a माइनस की b। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाई की वैल्यू ये आ जाएगी और x का मान कितना आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया है कि x अपोन में a बराबर बाई अपोन में b दिया है और ax प्लस बी बाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ से देखो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण एक इसको मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो x बराबर जब इसकी इसमें गुणा हो जाएगी तो a अपोन में b इंटू क्या हो जाएगा बाई, ये समीकरण क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो x का मान किस में रखेंगे, समीकरण एक में रख दूं। ठीक है, यहाँ पर एक का x का मान कितना रखेंगे, a अपोन में b इंटू बाई अब प्लस के बी बाई बराबर कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की अगर a में गुणा करो कितना है a स्क्वायर इंटू बाई और b की करेंगे b में तो बी स्क्वायर बाई अपोन में कितना b बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसमें तो कॉमन क्या हो रहा है, बाई कॉमन हो रहा है, तो a स्क्वायर और प्लस की बी स्क्वायर अपोन में कितना b बराबर कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इनसे क्या होगा ये कट जाएगा, तो बाई बराबर यहाँ पर 1 है, b की 1 में करेंगे कितना जाएगा b, बाई का मान कितना जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, अब बाई का मान क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे, समीकरण 2 में सॉरी, बाई का मान समीकरण 2 में। ठीक है, तो x बराबर a अपोन में b, बाई का मान कितना b है, तो यहाँ पर b रख दें, b से b कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा a। ठीक है,
तो बाई बराबर बी, एक्स बराबर ए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, पी एक्स प्लस की क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, इसको समीकरण क्या दे दिया, 1 दे दिया। और समीकरण 2 क्या दिए, क्यू एक्स माइनस के पी वाई बराबर पी प्लस के क्यू, इसको समीकरण 2 दे दिया। ठीक है, अब इसमें देखो पी, यहाँ पर क्यू वाई, यहाँ पर माइनस के पी वाई, तो इसमें समीकरण 1 में क्या करना पड़ेगा, पी से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में क्यू से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी पी स्क्वायर एक्स अब प्लस के पी क्यू वाई बराबर, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर और पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण दे दिया 3, क्यू से इसमें गुणा कर दो तो क्यू स्क्वायर एक्स माइनस की पी क्यू वाई बराबर पी क्यू, और इसमें क्या करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस की क्यू स्क्वायर, समीकरण 4। ठीक है, और 3 और 4 को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो जो प्लस के जो माइनस के कट जाएंगे, तो यहाँ पर कितना पी स्क्वायर एक्स और प्लस के क्यू स्क्वायर एक्स बराबर, जो प्लस माइनस के हैं और ये प्लस के कट जाएंगे, तो पी स्क्वायर प्लस के क्या बचा, के स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, एक्स, तो पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो इनसे क्या होंगे, ये कट जाएंगे, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब एक्स का मान क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। ठीक है, समीकरण 1 हमारी कौन सी, ये वाली है, तो पी एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और प्लस की क्यू वाई बराबर पी माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस की क्यू वाई बराबर कितना, माइनस की क्यू, तो क्यू वाई बराबर देखो प्लस का पी इधर बराबर में, ये प्लस का पी कट जाएगा, तो क्यू वाई बराबर माइनस की क्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो बाई की वैल्यू माइनस की 1 आएगी। ठीक है, तो एक्स बराबर 1 आ जाएगा, क्यू बाई बराबर कितना जाएगा, माइनस का 1, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि एक्स अपोन में ए प्लस के बाई अपोन में बी बराबर ए प्लस बी, इसको समीकरण दे दिया 1। उसके बाद एक्स अपोन में ए स्क्वायर प्लस के बाई अपोन में बी स्क्वायर बराबर 2, इसको समीकरण क्या दे दिया, 2। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बाई अपोन में बी है, यहाँ पर बाई अपोन में बी स्क्वायर है, यहाँ पर 2 बाई है, यहाँ पर कितनी है, 1 ही, तो इसमें गुणा करनी पड़ेगी 1 अपोन में बी से, समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 में 1 अपोन बी से गुणा करने पर। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, लिख देना, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 अपोन में ए की गुणा किस में, बी में करेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स अपोन में ए बी हो जाएगा, यहाँ पर बाई अपोन में कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी अपोन में कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसको समीकरण दे दिया 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 में से क्या करेंगे, 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो एक्स अपोन में ए स्क्वायर और प्लस के बाई अपोन में बी स्क्वायर बराबर में कितना, 2 है, ये एक्स अपोन में कितना, ए बी, अब प्लस के बाई अपोन में बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी अपोन में कितना है, बी। तो जब घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएंगे। ठीक है, तो एक्स अपोन में कितना, ए स्क्वायर, ये एक्स अपोन में कितना, ए बी बराबर, तो 2 माइनस का हमारे पास देखो ये माइनस का, अब माइनस के अंदर गुणा और करें तो माइनस का बी हो जाएगा, अपोन में कितना, बी, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम हो जाएगा
ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पर बी बचेगा, तो यहाँ पर एक्स बी हो जाएगा, और यहाँ पर ए बी से कट जाए, यहाँ पर ए बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा ए एक्स बराबर, इसके इसमें गुणा करेंगे तो 2b माइनस का ए और माइनस का बी अपॉन में कितना बी। तो यहाँ से देखेंगे, देखो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, एक्स, एक्स कॉमन हो रहा है ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा बी माइनस के ए अपॉन में कितना ए स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पे 2b में से एक बी गए, कितने बचेगा, एक बी बचेगी, बी माइनस के ए अपॉन में कितना बी, तो बी से बी माइनस ए से कट जाएगा, तो x बराबर बी से बी कट जाएगा, कितना बचेगा ए स्क्वायर बचेगा, तो x के बराबर कितना आ गया ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण एक में रख दूं। ठीक है, समीकरण एक कौन सी हमारी, ये वाली समीकरण एक है, तो x बराबर को कितना आ गया हमारा ए स्क्वायर, ये वाली समीकरण एक हमारी। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन में कितना ए और बाई अपॉन में कितना बी बराबर ए प्लस बी, तो ए से ए कट जाएगा, ए बचेगी, एक इधर लेके जाओ, तो बाई अपॉन में बी बराबर ए प्लस बी, अब प्लस की इधर जाएगी, इसको हो जाएगी माइनस, जी प्लस माइनस की कट जाएगी, तो बाई बराबर यहाँ पर बी बची, बी जे है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बाई का मान कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए का एक्स का मान कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, ए एक्स प्लस के बी वाई बराबर सी, इसको समीकरण एक दे दिया। उसके बाद बी एक्स प्लस के ए वाई बराबर 1 प्लस के सी, इसको समीकरण 2 दिया। ठीक है, तो इसको हम करेंगे बजगुणन विधि द्वारा करेंगे। इसमें क्या होता है, देखो हमेशा याद रखना है, देखो यहाँ पर देखो ये पहली समीकरण है, इसमें ये पहला है पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, देखो एक्स बराबर बाई और माइनस का 1, जब भी आपको देखो x का जब मान निकालना हो, यहाँ पर देखो 231 आपको हम लिख दे रहे हैं एक सूत्र छोटा सा। अब 231 क्या है, देखो जब भी हमें x का मान निकालना हो तो x वाले पद छिपा लेते हैं। सही है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस दूसरी पहली समीकरण में दूसरा पद ये, तो दूसरी पद की गुणा करेंगे किसमें, इस वाले पद में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा b 1 प्लस के c माइनस का होता है, लेकिन इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा मत कर देना, तो माइनस प्लस आपकी गड़बड़ जाएंगे, आंसर आपका गलत आ जाएगा। इसलिए मैंने लिखा, देखो पहली बार सबसे पहले के जब x का मान निकाला तो यहाँ पर 2 लिखा है, तो दूसरे पद की इसमें करेंगे गुणा। ठीक है, समीकरण 2 में तीसरे पद से। उसके बाद जब अब इसकी गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस के ए सी। अब जब बाई की वैल्यू निकालो तो बाई की पद छुपा लेंगे, तो यहाँ पर 3 दे रहे हैं, तो इस वाले की यानी पहले समीकरण पहले फर्स्ट में तीसरे पद की गुणा करेंगे समीकरण 2 में पहले पद से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी सी हो जाएगा। अब इसकी गुणा किस में कर देंगे, इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा ए 1 प्लस के सी हो जाएगा। ठीक है, अब अचर पद निकालना तो ये छुपा लेंगे। अब यहाँ पर एक दे रहे हैं, तो इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो ए स्क्वायर, अब बीच में माइनस होता है, माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बी के अंदर गुणा कर दो, बी प्लस के बी सी और माइनस के ए सी बराबर बाई अपॉन में बी सी, ए के अंदर गुणा कर दो ए और माइनस के ए सी बराबर माइनस के 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स अपॉन में इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, सी कॉमन हो रहा है, तो सी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा बी माइनस के ए और प्लस के बी बचेगा बाई अपॉन में इन दोनों में कॉमन, इसमें कॉमन क्या हो रहा है सी हो रहा है, तो बी माइनस के ए और माइनस के यहाँ पर बचेगा ए, माइनस के 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, जब x की वैल्यू निकालना तो ये वाला पद ले लेंगे दोनों को साथ में, x अपॉन में c और b माइनस के a प्लस की b बराबर माइनस के 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो x बराबर इसकी क्या इसमें गुणा कर, देखो माइनस का 1 है। ठीक है, तो माइनस c
अब b माइनस का a, अब प्लस का b है तो माइनस का भी b हो जाएगा, अपॉन में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो x बराबर जो हो जाएगा आपका, देखो माइनस माइनस की इधर गुणा कर देंगे तो b प्लस का है, a माइनस का है, तो माइनस वाली संख्या किस में जाएगी, प्लस में, और प्लस वाली माइनस में। ठीक है, अपॉन में कितना, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है y का मान, तो हम y अपॉन में कितना, c और b माइनस का a बराबर माइनस के 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर लेके चलेंगे। ठीक है, तो y बराबर माइनस का 1, इसकी गुणा कर देंगे इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का a, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस का c b माइनस के a अपॉन में कितना, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो y बराबर, अंदर से माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा c। ठीक है, और ये वाला जो हो जाएगा तुम्हारा, जो प्लस वाली संख्या माइनस में हो जाएगी तो a माइनस यहाँ पर b हो जाएगा, अपॉन में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर इतना हो जाएगा और y बराबर आपको इतना हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वैसे जितने भी क्वेश्चन है सब करवाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, इसलिए इसका पार्ट फर्स्ट मैंने बना दिया। ठीक है, और पार्ट सेकंड में इसके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसको सोल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आज के लिए इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।